एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी की जिंदगी आप सभी को किसी फिल्म की तरह लगती होगी। एक लड़की जो भोपाल से मुंबई आई और यहाँ आकर उसने अपनी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल कर लिया है। आज दिव्यांका इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे इस स्मॉल टाउन गर्ल ने इंडस्ट्री में अपना पैर जमाया? तो वहीं साथ में आपको बताएंगे दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की लव स्टोरी के बारे में। फैंस दोनों की जोड़ी को बेहद पसंद करते हैं, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि टीवी इंडस्ट्री में विवेक दहिया और दिव्यांका त्रिपाठी की जोड़ी सबकी पसंदीदा है। विवेक और दिव्यांका अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अक्सर फोटोज और वीडियोस शेयर करते रहते हैं, जो फैंस को भी काफी पसंद आता है। इतना सब सुनकर आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर दोनों की मुलाकात कैसे हुई। आपको बता दें कि इनकी लव स्टोरी बेहद दिलचस्प है। इसमें हार्ट ब्रेक, दोस्ती, प्यार सब कुछ है। तो चलिए जानते हैं दिव्यांका की कहानी। बनूं मैं तेरी दुल्हन से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाली दिव्यांका को यह है मोहब्बतें से और प्रसिद्धि मिली, लेकिन भोपाल मध्य प्रदेश की टॉलीवुड की ये जर्नी आसान नहीं थी। यहाँ तक पहुँचने के लिए दिव्यांका ने बहुत संघर्ष किया है। दिव्यांका का जन्म 14 दिसंबर 1984 को भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता नरेंद्र त्रिपाठी फार्मासिस्ट हैं और मां नीलम त्रिपाठी गृहिणी। दिव्यांका की एक बहन और एक भाई और हैं। उनके भाई पायलट हैं। दिव्यांका ने साल 2016 में अपने को एक्टर रहे विवेक दहिया से शादी की थी। इसके पहले उनका एक्टर शरद मल्होत्रा के साथ 9 साल तक रिलेशन रहा था, जिसके लिए वो आज भी पछताती हैं। आज एक एपिसोड के करीब 1 लाख रुपए लेने वाली दिव्यांका कभी भोपाल से मुंबई तक अपने पिता के साथ बस में सफर करके आती थी। ऑडिशन देने के लिए उन्होंने कई बार ऐसा किया। दिव्यांका को बचपन से ही ड्रामा और प्लेज में भाग लेने का शौक था। वो भोपाल में ऐसे कार्यक्रमों में पार्ट लेती रहती थी। दिव्यांका ने अपनी पहली नौकरी ऑल इंडिया रेडियो में एंकर के तौर पर की थी और उन्हें इसकी सैलरी के रूप में 800 रुपए मिले थे। दिव्यांका ने अपना करियर दूरदर्शन के डेली शोज के साथ शुरू किया था। हालांकि वो फेमस हुई थी GTV के शो बनूं मैं तेरी दुल्हन से। यहीं से को एक्टर शरद मल्होत्रा के साथ उनका अफेयर शुरू हुआ। दिव्यांका शरद मल्होत्रा के साथ संबंधों के बारे में खुलकर बात नहीं करती, पर एक बार एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि ये रिश्ता उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। शरद से अलग होने के बाद दिव्यांका ने बहुत समय सिंगल रहकर ही गुजारा। तो पहले आपको बता दें कि GTV के शो बनूं मैं तेरी दुल्हन से अपने करियर की शुरुआत करने वाली दिव्यांका इसी सीरियल के में को स्टार शरद मल्होत्रा को दिल दे बैठी थी। दिव्यांका और शरद के बीच करीब 8 सालों तक एक दूसरे को डेट किया था। दिव्यांका और शरद की जोड़ी को दर्शक खूब पसंद करते थे। उनके प्यार के चर्चे होते थे। सभी को ये लगता था कि जल्द ही दोनों प्यार के बंधन में बंध जाएंगे, यानी शादी कर लेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इनके रिश्ते को किसी की नजर लग गई। 8 साल के रिलेशन के बाद साल 2015 में दिव्यांका और शरद के रास्ते अलग हो गए। उनका ब्रेकअप हो गया। दोनों के अलग होने के बाद ये बात सामने आई थी कि शरद दिव्यांका को धोखा दे रहे थे। शरद से ब्रेकअप के बाद दिव्यांका पूरी तरह से टूट चुकी थी। दिव्यांका ने दिल टूटने के बाद कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो दोबारा प्यार कर पाएंगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी किस्मत में भगवान ने विवेक को लिखा है। शरद से ब्रेकअप का दर्द झेलने के बाद दिव्यांका ने सीरियल ये है मोहब्बतें में काम किया। इस शो के सेट पर दिव्यांका की मुलाकात विवेक दहिया से हुई। इस शो के दौरान विवेक और दिव्यांका के बीच गहरी दोस्ती हो गई। वो विवेक की दोस्ती ही थी जिसने दिव्यांका को शरद की यादों से बाहर निकाला था। वैसे दोनों की दोस्ती अपने आप ही नहीं हुई थी। दोनों भले ही एक सीरियल में साथ काम कर रहे थे, लेकिन वो कोई और था जिसने उन्हें मिलवाया। सीरियल के ही एक एक्टर ने दिव्यांका और विवेक की एक दूसरे से जान पहचान कराई थी। इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। दोनों कब एक दूसरे को दिल दे बैठे उन्हें मालूम ही नहीं चला। दिव्यांका और विवेक जब रिलेशन में आए तो उन्होंने अपने प्यार को दुनिया की नजरों से बचा कर रखा। दोनों अपने रिश्ते पर बात करने से बचते थे। उन्होंने हमेशा चुप्पी साधे रखी। अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए एक बार दिव्यांका ने कहा था कि हम नहीं चाहते थे कि डेटिंग या रिलेशनशिप में हमारा समय बर्बाद हो। हम सीधे शादी करना चाहते थे। इतना ही नहीं, दिव्यांका ने यह भी कहा कि हम दोनों को पार्टी में जाना भी पसंद नहीं था। ना हम ड्रिंक करते हैं और ना स्मोक। कहीं ना कहीं इसी वजह से हमारे बीच शानदार बॉन्ड बन गया और ये कब हुआ हमें पता ही नहीं चला।
विवेक दिव्यांका के कदमों में दुनिया की हर वो खुशी रख देना चाहते थे जिसकी वो हकदार थीं। विवेक हमेशा दिव्यांका का ध्यान रखा करते थे। ऐसे में दिव्यांका को भी विवेक के साथ काफी कंफर्टेबल महसूस होता था। विवेक और दिव्यांका ने बिना वक्त गवाए शादी करने का फैसला किया। दोनों ने बहुत ही धूमधाम से 8 जुलाई 2016 को पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी की थी। दिव्यांका और विवेक की शादी भोपाल से हुई, जिसमें टीवी के कई कलाकार भी शामिल हुए थे। इसके बाद दोनों का एक रिसेप्शन चंडीगढ़ में तो एक मुंबई में भी हुआ था। दिव्यांका और विवेक अब एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दिव्यांका और विवेक की जोड़ी आपको कैसी लगती है, ये भी आप हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी किसी और वीडियो के लिए देखते रहे TNP एक्सप्लोर के वीडियोस।